नमस्ते। आप देख रहे हैं सबका सनातन जहां। धर्म सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि दिलों तक पहुंचता है। जब धर्म कमजोर पड़ जाए, जब झूठ, पाप और पैसा ही सबसे बड़ा भगवान बन जाए, जब बेटा अपने ही पिता की हत्या करे और जब मनुष्य पशु से भी गया बीता हो जाए, तब समझ लो कलयुग चल रहा है। कलयुग का अर्थ है कलह का युग, जहां धर्म, सत्य, करुणा और श्रद्धा अंतिम सांस लेती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं महाभारत के अनुसार ये युग शुरू हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया और स्वर्ग से धार गए। तभी से प्रारंभ हुआ कलयुग। चतुर्युग में ये अंतिम युग है। पहला सतयुग 17,28,000 वर्ष का, दूसरा त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, तीसरा द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, चौथा कलयुग 4,32,000 वर्ष। नारद पुराण कहता है कलयुग में लोग धर्म की जगह धन को पूजेंगे, वेश्या को देवी और सत्य को झूठ मानेंगे। गरुड़ पुराण में वर्णन है जिस समाज में गुरु का अपमान होगा, स्त्रियां धन के लिए प्रेम करेंगी, पुत्र अपने ही पिता को मारने की योजना बनाएगा, समझ लेना वो कलयुग का चरम होगा। विष्णु पुराण के अनुसार ब्राह्मण अपने ज्ञान का व्यापार करेगा, राजा टैक्स के नाम पर प्रजा को लूटेगा और जनता मूर्खता को ही गूढ़ ज्ञान समझेगी। कलयुग में सिर्फ सत्य ही धर्म के 4 पायों में से बचा है, बाकी 3 तप, दया और दान सब डगमगा चुके हैं। कुछ रहस्यमयी घटनाएं जो कलयुग के आरंभ के संकेत बने हैं। श्री कृष्ण के स्वर्ग सिधारते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। हस्तिनापुर में युद्ध के बाद कुल वंशों का नाश हुआ। साधु संतों की जगह ढोंगी बाबा आने लगे। लेकिन अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है। फिर ये 2026 में कलयुग खत्म होने की खबरें कहां से आ रही हैं? क्या 2026 में कलयुग समाप्त हो जाएगा? हर जगह बस एक ही बात, कुछ बड़ा होने वाला है, प्रलय आने वाली है, कल की अवतार प्रकट होने वाले हैं। लेकिन सच क्या है? चलिए आज जानेंगे पूरा सच। कलयुग का अंत कब होगा? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कलयुग की कुल अवधि कितनी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण और मनुस्मृति के अनुसार कलयुग की पूरी अवधि है 4,32,000 वर्ष और अभी तक केवल लगभग 5,126 वर्ष ही बीते हैं। यानी अभी तो कलयुग का ट्रेलर भी खत्म नहीं हुआ है। तो फिर 2026 का इतना हंगामा क्यों? वेद या पुराणों में 2026 का कोई सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चेतावनियां जरूर दी गई हैं जिनके संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। पद्म पुराण में लिखा गया है कलयुग में हर 5,000 वर्षों के बाद एक ऐसा समय आएगा जब मानवता की परीक्षा होगी। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होगा और वही हो रहा है आज। लोग उलझन में हैं। सोशल मीडिया पर असत्य का प्रचार तेज हो गया है। सत्य और झूठ के बीच की रेखा मिटती जा रही है। तो हो सकता है कि 2026 कलयुग का अंत नहीं बल्कि अधर्म के नए चरण की शुरुआत हो। अब हम बात करेंगे उन पापों की, उन अधर्मों की जो इतने भयानक हैं, इतने गहरे हैं कि उनके बारे में आज कोई सोच भी नहीं सकता। गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण और मार्कंडे पुराण, इन सभी ग्रंथों में लिखा गया है जब ये महापाप अपने चरम पर पहुंच जाएंगे, तब पृथ्वी स्वयं भगवान विष्णु से कहेगी, हे प्रभु, अब मुझे शुद्ध कीजिए, अब कल की अवतार को भेजिए। तो चलिए बात करते हैं उन पापों की। गर्भ हत्या बनेगी सामान्य बात। कलयुग में मां अपने ही बच्चे को जन्म से पहले मार डालेगी और समाज इसे आधुनिकता मानेगा। एक ऐसा पाप जो बिना जन्म के जीव हत्या है और इसे फैशन और कन्वीनियंस कहकर सही ठहराया जाएगा। मृतक से लाभ उठाना गरुड़ पुराण में वर्णन है। मृत्यु के बाद लोग उसकी संपत्ति, जमीन और धन लूट लेंगे जैसे त्योहार मना रहे हों। मौत अब दुख नहीं, धंधा बन जाएगी। पशुओं का व्यापार, लिंग पुराण में वर्णन है
जानवरों के शरीर, रक्त और अंगों का व्यापार खुलेआम होगा। दया का नामो निशान मिट जाएगा, करुणा को कमजोरी समझा जाएगा और निर्दयता को चतुराई। स्कंद पुराण में वर्णन है, देवताओं की मूर्तियां भक्ति की जगह फैशन और दिखावे का साधन बन जाएंगी। मंदिरों में पूजा कम, फोटोशूट ज्यादा होगा। मार्कंडे पुराण में वर्णन है, जो सत्य बोलेगा उसका मजाक बनेगा, जो व्रत करेगा उसे पिछड़ा कहा जाएगा, जो पूजा करेगा उससे पूछा जाएगा पूजा की क्या जरूरत है। पिता बनेगा पापी। गरुड़ पुराण में वर्णन है, कलयुग में पिता अपनी ही पुत्री की मर्यादा भंग करेगा। जो सबसे पवित्र रिश्ता था वहीं सबसे गंदा अपराध होगा। ये होगा कलयुग का सबसे नीचतम अधर्म। स्त्री की शक्ति बनेगी वासना का साधन। भविष्य पुराण में वर्णन है, नारी की स्वतंत्रता का उपयोग धर्म तोड़ने में होगा। देवी नहीं, वस्तु बना दी जाएगी। मर्यादा तोड़ना बनेगा अपनी मर्जी। नारी की गरिमा का हनन होगा और समाज ताली बजाएगा। पद्म पुराण में वर्णन है, प्रेम नहीं लाभ होगा। हर रिश्ता बनेगा सौदा। शादी बनेगी सोशल डील। माता पिता भी कहेंगे हमने कितना खर्च किया है तुम पर। गरुड़ पुराण में वर्णन है, दान देना भी अपमान बन जाएगा और मदद भी कैमरे के बिना नहीं होगी। भिखारी दिखा तो रास्ता बदल लो और अगर कुछ दिया तो वीडियो बनाओ। मर्यादा होगी आउटडेटेड, अपमान होगा ट्रेंडिंग। भागवत पुराण में वर्णन है, जो मर्यादा में रहेगा उसे असभ्य कहा जाएगा और जो बदतमीज होगा वही स्टार बनेगा। जितनी गाली उतना फॉलोअर, जितनी बेहयाई उतनी रीच। धर्म बोरिंग और गंदगी ट्रेंडिंग होगी और तब आएंगे भगवान कल्कि। अब आप सोच रहे होंगे, जब कलयुग में हर दिशा से पाप बरस रहा है, जब हर ओर अधर्म का अंधेरा फैल चुका है, तब क्या अब भी कोई बच सकता है? क्या कोई आज के युग में भी धर्म, भक्ति और सत्य के रास्ते पर चल सकता है? उत्तर है हां। वेद, पुराण और भगवत गीता ये सब कहते हैं, जो सच्चा भक्त बन जाए उसे ना कोई तलवार छू सकती है, ना कोई प्रलय। कलयुग में भी भक्त की रक्षा होती है। भागवत पुराण में वर्णन है, कलयुग में एक ही मार्ग शेष रहेगा, भगवान का नाम स्मरण। जो सच्चे मन से हरि नाम जपेगा वो स्वयं भगवान की कृपा से कल्कि के प्रकोप से भी बच जाएगा। कलयुग में बचने का सनातनी मार्ग भगवान का नाम स्मरण। बस यही एक मंत्र बचेगा, हरे राम हरे कृष्ण, जय श्री राम जय श्री कृष्ण। कलयुग में वेद पाठ कठिन होगा, यज्ञ दुर्लभ होगा, पर नाम जप सबसे सरल और प्रभावशाली होगा। हर दिन 108 बार ईश्वर का नाम लेना ही सबसे बड़ा रक्षक कवच है। अहिंसा और दया ही सच्चा धर्म है। मनुस्मृति में वर्णन है, जिसके हृदय में दया है वो देवताओं के समक्ष पूजनीय होता है। तो किसी को अपमान मत दो, पशु पक्षियों को तंग मत करो, अपने परिवार, समाज और हर जीव में ईश्वर देखो। सत्य बोलो, मन और वाणी की पवित्रता रखो। गरुड़ पुराण में वर्णन है, सत्य ही वो मार्ग है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। झूठ, धोखा, पीठ पीछे बोलना, ये सब कलयुग के जाल है। सत्य बोलो, भले कठोर हो, वही ईश्वर का मार्ग है। दान करो, विशेषकर अन्न और जल का दान। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन है, जो भूखे को अन्न देता है वो स्वयं नारायण को तृप्त करता है। 5 देवों का प्रतिदिन स्मरण करो। ब्रह्मा ज्ञान के लिए, विष्णु धर्म के लिए, महेश त्याग के लिए, गणेश बुद्धि के लिए, दुर्गा शक्ति के लिए। गुरु को सम्मान दो, वो तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा। स्कंद पुराण में वर्णन है, गुरु की सेवा ही सच्चा यज्ञ है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। व्रत और पर्व मनाओ, ये आत्मा को शुद्ध करते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है, जो एकादशी, पूर्णिमा और नवरात्रि के व्रत करता है उसे 1000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। गौ सेवा करो, ये पाप नाशिनी सेवा है।
गौ माता की सेवा करने वाला सारे जन्मों के पापों से मुक्त होता है। और अब हम जानेंगे वो अद्भुत अध्याय जिसे अब तक सबसे कम बताया गया है, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कल की अवतार के बारे में, उनका बचपन, उनके माता पिता के बारे में, एक ईश्वरीय योद्धा की तैयारी के बारे में। जब अधर्म पूरे विश्व में फैल जाएगा, जब धर्म का नाम मात्र बचेगा, तब भगवान विष्णु जन्म लेंगे एक रहस्यमयी गांव में जिसका नाम होगा शंभल। यह कोई आम गांव नहीं होगा। यहां हर गली वेदों से गूंजती होगी, हर घर तपस्वियों से भरा होगा, हर परिवार में शुद्धता, प्रेम और आस्था होगी। का हर श्वास कहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु पुराण में वर्णन है, कल्की के पिता होंगे विष्णु यश और माता होंगी सुमति। ये दोनों अत्यंत पुण्यात्मा, वेद पाठी और भागवत भक्त होंगे। इनके घर का वातावरण पूर्ण रूप से धार्मिक और शांत होगा। कल्की का जन्म होगा शुक्ल पक्ष में, चंद्रमा के उदय काल में, जब पूरे ब्रह्मांड में देवताओं ने पुष्प वर्षा की होगी। कल्की बचपन से ही अलग होंगे। अन्य बच्चों की तरह खिलौनों से नहीं खेलेंगे, बल्कि शास्त्रों की पांडुलिपियां पलटेंगे। जब बाकी बच्चे रोते होंगे, कल्की मौन धारण करके ध्यान में बैठेंगे। जहां बच्चे खेल में लड़ते हैं, कल्की वहां सत्य और असत्य में फर्क समझेंगे। कल्की पुराण कहता है, उनके शरीर से तेज निकलता होगा, आंखों में आत्मा का झरोखा होगा, और जब वे चलेंगे तो आकाश भी उन्हें नमन करेगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। भगवान तो वो स्वयं हैं, पर विद्या सीखेंगे किससे? कल्की पुराण में वर्णन है, जब वे किशोर अवस्था में पहुंचेंगे तब उन्हें ब्रह्मा द्वारा आदेश मिलेगा, परशुराम से दीक्षा लो। भगवान परशुराम, जो स्वयं विष्णु के छठे अवतार हैं, आज भी जीवित हैं, तपस्यारत हैं और बस एक ही कार्य के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल्की को दिव्य विद्या देना। परशुराम उन्हें सिखाएंगे सभी वेदों का सार, दिव्य अस्त्रों की विद्या, काल दर्शन, युद्ध नीति, भूत भविष्य, तप, संयम और धर्म की मर्यादा। और अंत में उन्हें सौंपते हैं एक दिव्य तलवार जो स्वयं देवताओं द्वारा रची गई होगी। उसका नाम होगा ज्ञान शक्ति। विष्णु पुराण में वर्णन है, एक दिव्य घोड़ा आकाश से प्रकट होगा जिसका नाम होगा देवदत्त। वो हवा से तेज दौड़ता होगा, उसकी आंखों में अग्नि होगी और उसकी टापों से भूमि कांप उठेगी। वही होगा कल्की का रथ साथी, जिस पर चढ़कर वे अधर्म को रौंद डालेंगे। भागवत पुराण में वर्णन है, जब विद्या पूर्ण हो जाएगी तब कल्की एकांत में जाकर कठोर तप करेंगे। उनके तप से ब्रह्मांड कांप उठेगा और तब स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु अपनी शक्तियों को उनमें समाहित करेंगे। वहीं से शुरू होता है उनका अंतिम रूप, जहां वे सिर्फ विष्णु का अवतार नहीं बल्कि धर्म का अस्त्र बन जाएंगे। तब होगा अधर्मियों का नाश, धर्म की पुनः स्थापना और पृथ्वी की शुद्धि। कल्की का एक वार और पूरी अधर्म व्यवस्था भस्म। कल्की के बाद शुरू होगा पुनरुत्थान का युग। जैसे काली रात के बाद आता है भोर का उजाला, वैसे ही कलयुग के बाद आएगा सतयुग।